जय हिंद, नमस्कार साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल री मेडिकल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि री मेडिकल में सारे जो कैट के ऑर्डर है वो हो चुके हैं, लेकिन कुछ केसेस जो हाई कोर्ट गए थे तो अभी उनका जज साहब का, अभी आप सभी को पता है कि राजेश चौहान सर की 12 तारीख है और ईसा मैडम की 13 तारीख है। तो उसमें जो जज साहब हरिशंकर है उनका एक जजमेंट आया है, 66 पेज का जजमेंट आया। उसमें उन्होंने क्या कहा है, उसमें उन्होंने सब कुछ लिख दिया। 66 यानी उन्होंने, ऐसा लगता है 66 पेज पढ़ने के बाद में कि जज साहब ने पूरी अपनी ताकत है वो 66 पेज को बनाने में झोंक दिए। यानी उनको ऐसा है कि अब तो बस एक एक मिनट में, दो दो मिनट में सारे मामले ख़त्म हो जाएंगे। ईसा मजूमदार ने जितनी भी आर्ग्यूमेंट की वो सब उसमें लिख दी है, सब कुछ गाता उसमें लिख दिया। तो अपने पूरे डिटेल में उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक सुना। जिसको विश्वास हो वही सुनना, बाकी यहीं पर वीडियो को स्किप कर देना। और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं कि वीडियो में कल नहीं बना पाया, बहुत लेट बना रहा हूं, लेकिन मैं इस चीज़ को आप सभी को साबित कर दूंगा कि जो भी चीज़ बनाऊंगा भले एक दिन लेट बने, लेकिन आपको पूरी 100% वेरीफाई की हुई जानकारी आप तक पहुँचे। अब शायद किन्होंने वो 66 पेज पढ़ लिए होंगे, उनको समझ में क्या कुछ है, लेकिन हर एक इंसान उसको नहीं पढ़ सकता है, हर एक के पास में जानकारी नहीं पहुँची है, इसलिए वो पहुँचाने का काम मैं कर रहा हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक सुनना, पूरी इसमें क्या क्या पॉइंट है वो सारे आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो चलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट, जो 66 पेज है वो पूरे 66 आपके काम के नहीं है, लेकिन जिसमें जो पॉइंट टू पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर मैं कवर कर रहा हूँ। तो उसके अंदर ये चीज़ लिखी है कि मान लो कि आपको री मेडिकल में सबसे पहले जब मेडिकल हुआ तो उसमें 3 पॉइंट मिले। 3 पॉइंट मिले थे, मान लो नौकनी का मिला था, कैरियंगल का मिला था और आई का मिला था। ये 3 पॉइंट मिले थे। उसके बाद में आपका री मेडिकल हुआ। री मेडिकल के अंदर मान लो आपका आई का पॉइंट हट गया और कैरियंगल नौकनी, ये 2 पॉइंट बच गए। तो उस चीज़ के अंदर वो ये कह रहे हैं कि हम आपको री मेडिकल नहीं देंगे, क्योंकि आपका जब पहले मेडिकल हुआ था फिर भी यही 2 बीमारी थी और अब हुआ है फिर भी यही 2 बीमारी है। तो इस केसेस में हम आपको री मेडिकल नहीं देंगे, उनका ये कहना है। सबसे पहली बात उनकी ये कहनी है। दूसरी बात ये कहनी है कि हम उस कंडीशन में ही रीमेडिकल देंगे, मान लो जिसमें विशेष जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उनका ये कहना है कि जैसे बीपी हो गया तो उसमें विशेष जानकारी की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर कोई भी इंसान बीपी माप लेगा। दांत हो गया तो दांत का पॉइंट कोई भी देख लेगा, उसमें विशेष जानकारी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे पॉइंट में हम जिसमें विशेष जानकारी की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर भी हम रीमेडिकल नहीं देंगे। जिसमें विशेष जानकारी की ज़रूरत हो उसी में ही हम रीमेडिकल देंगे। सबसे पहली बात, सबसे ऊपर उन्होंने ये लिखा है। फिर उसके अंदर भी नीचे यही लिख दिया कि भाई ऐसे केसेस में भी ईसा मजूमदार के केस अलो हुए हैं, यानी उनको रीमेडिकल दे दिया। तो अब एक जजमेंट के अंदर दो दो चीज़ें लिखी है। एक साइड में तो ये कह रहे हैं कि हम देंगे नहीं, और दूसरी साइड में ये लिखा है कि हम इनको दे दिया है। मतलब ईसा मजूमदार के ऐसे केस है जो ये चीज़ इसमें कंडीशन लिखी है, तो उस केस के अंदर वो जीत गए, उनके रीमेडिकल भी हो गए। तो ये चीज़ कैसे संभव हो सकती है कि भाई एक चीज़ में आप ये कहो कि हम नहीं देंगे और एक पक्ष में आप ये कहो कि हम दे देंगे। तो ये चीज़ के इसके अंदर लिखी है। मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके तो इन्होंने 66 पेज की जजमेंट इन्होंने तैयार कर दी है, और इसमें जो ईसा मजूमदार ने अभी तक जितनी भी आर्ग्यूमेंट की है वो सब इसके अंदर नोट डाउन कर ली है। लेकिन मैं आप चीज़ को एक चीज़ बता रहा हूँ कि अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी महीने के अंदर फिर से जज साहब चेंज होने वाले हैं। इसके अंदर ये भी चीज़ लिखा है, देखिए मान लो ये नवंबर और दिसंबर, ये इन्होंने 66 पेज की जजमेंट कर दी है, लेकिन जो जब नया जज आएगा तो उसके अंदर ये 66 पेज की जजमेंट नहीं काम करेगी। उसके अंदर वो अपने हिसाब से करेंगे। जज साहब अपने आप को भगवान समझते हैं, तो वो इनकी नहीं मानने वाले हैं। तो मैं आप सभी को एक सलाह दूंगा कि कोई भी कैंडिडेट केवीएट फाइल ना करवाएं। जैसे पिछले कई वीडियो में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, केवीएट फाइल कर दीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दीजिए। लेकिन अभी ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना है, ना केवीएट फाइल करनी है, आपको एकदम शांत रहना है। अब दिल्ली पुलिस अगर लेके जाए फिर ही जाना है, और उसमें भी एक दो डेट ले लेनी है, कुछ भी बहाना लेके एक दो डेट ले लेनी है। क्योंकि जनवरी महीने के अंदर आपके ये जो जज साहब हरिशंकर साहब है, इनकी बदली होने वाली, यानी ये रिटायर यहाँ से जाने वाले हैं, यानी जज साहब बदल जाएंगे। जब नए जज साहब आएंगे तो मैं आपको 100% कह के कह रहा हूँ, 99.99% कि आपका केस कोई भी हो आप जीत जाओगे। इसके अंदर इतना कोई लफड़ा है, वो उन जज साहब की क्या मेंटेलिटी होगी कि यार चलो नॉर्मल पॉइंट है, बीपी का नॉर्मल पॉइंट है, कोई भी चीज़ हो नॉर्मल पॉइंट है, तो उसके अंदर वो सारे को रीमेडिकल देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आपको अभी खाली 2 महीने आप इतना गॉड से प्रेयर कीजिए कि 2 महीने एकदम शांत रहें, कोई भी मामला हाई कोर्ट ना जाए, कोई भी कुछ ना हो। और एक खुशखबरी आपको मैं दे रहा हूँ कि जिनका एक पॉइंट है
कोई भी पॉइंट हो, लेकिन एक पॉइंट है उनका 15 से 20 दिन के अंदर है, यानी मान लो मैक्सिमम 20 से 25, मान लो 15 से 20 का, लेकिन मैक्सिमम 20 से 25 मान लो, उनके अंदर आपके पास कॉल या मैसेज आने वाले रीमेडिकल स्टार्ट होंगे जिनका एक पॉइंट है। अब जिनके 2 पॉइंट हो गए उनको नहीं, मैं एक पॉइंट कर रहा हूँ, जिनके एक पॉइंट है उनकी फाइलें आगे ट्रांसफ़र हो रही है। सूत्रों के हवाले ये चीज़ पता चली है। आप ये मत कहना कि हमारे सूत्रों के हवाले पता चली है। जो जिसका एक पॉइंट है 15 से 20 दिन के अंदर आगे ट्रांसफ़र फाइल होने वाली है और उनका रीमेडिकल होने जा रहा है। जिसके 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है उनके हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन आप प्रेयर कीजिए कि जब जब तक ये है जनवरी तक ना जाए, 2 महीने लेट से, मैं तो ये कह रहा हूँ 2 महीने लेट से, लेकिन जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए। जितने भी रीमेडिकल है वो आरआर हॉस्पिटल के अंदर ही होने वाले हैं। आरआर हॉस्पिटल में जो अभी मैं जो कह रहा हूँ कि एक पॉइंट है उनके 20 से 25 दिन के अंदर आपके पास कॉल मैसेज आ जाए, तो उनके रीमेडिकल भी आरआर हॉस्पिटल के अंदर ही होंगे। लेकिन आप पहले से ये चीज़ कह रहा हूँ, अपने पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अभी तो 1 पॉइंट वालों के लिए खुशखबरी आई है, कभी 2 पॉइंट वालों के लिए आएगी, 3 पॉइंट वालों के लिए आएगी। तो अपनी ये कंटिन्यूटी बना के रखिए, अपने पॉइंट पे ध्यान दीजिए। तो अभी देखिए कि मैंने जितनी भी जानकारी दी आपको देने की कोशिश की है। आपको केवीट फाइल नहीं करना है, आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाना है, आपको बस दिल्ली पुलिस का इंतजार करना है। जिनके 1 पॉइंट है उनके 20 से 25 दिन के अंदर आरआर हॉस्पिटल में मेडिकल होने की संभावना है, सूत्रों के हवाले पता चला है। जिनके 2 पॉइंट है 3 पॉइंट है उनको हाईकोर्ट लेके जाएंगे। जनवरी महीने में जज साहब बदलने वाले हैं और इस जज साहब की जजमेंट है उसमें यही कहा गया है कि जिसके रीमेडिकल और मेडिकल के अंदर सेम पॉइंट है उनको हम नहीं देंगे रीमेडिकल। एक ही कंडीशन में देंगे जिसमें विशेष जानकारी की ज़रूरत हो, जैसे स्कोलियोसिस हो गया, ऐसी बीमारी जिसमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसी के अंदर ही रीमेडिकल देंगे। बस इनका यही कहना है। बाकी मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि जज साहब का मूड ये है कि अगर आपको बुखार हुई है तो हम रीमेडिकल नहीं देंगे, लेकिन इस चीज़ से घबराना नहीं है। बस आप ये कहो, ये गॉड से प्रेयर करो कि अभी 2 महीने शांत रहें, कोई भी दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट नहीं लेके जाएं, ना हम कुछ कदम उठाएं, बस इंतज़ार करना है। लेकिन आप सभी को मैं लास्ट में फिर से कह रहा हूँ कि सबके रीमेडिकल होने हैं जिनने कोर्ट केस किया है, बस इंतज़ार कीजिए 2 महीने लेट से। 12 तारीख को अभी राजेश चौहान, एडवोकेट राजेश चौहान की तारीख है, लेकिन अब देखते क्या होता है। 13 तारीख को ईसा मजूमदार की है। ईसा मजूमदार की जो आर्गूमेंट होगी वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, उसका इंतज़ार करना। और 29 तारीख को जो आई वाले हैं उनका आर्ग्यूमेंट होने वाला है। लेकिन आई वालों को लिए मैं कह देता हूँ, कहते हुए बड़ा मतलब ऐसा सोच हो रहा है कि आपको कहूँ कि ना कहूँ, लेकिन उसके अंदर 4 से 5 महीने लगने वाले हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी एकदम शांत रहें। आप ये ना कहें हमारा रीमेडिकल है, बस आप ये सोचें कि 4 से 5 महीने के बाद में रिजल्ट पॉजिटिव आए, आने वाली भर्तियों के अंदर भी उस चीज़ का फ़ायदा हो, तो वो एक अलग मैटर रह गया। तो आपको जैसे जैसे जानकारी होगी यूट्यूब चैनल पर देने की कोशिश करूँगा। आप बस धैर्य बना के रखें। आशा और विश्वास करता हूँ वीडियो आपने लास्ट तक सुना होगा, आपको पसंद आया होगा। आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें, बुराई करने वाले करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए। चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। नई वीडियो में नई जानकारी में मिलते हैं। इतने के लिए जय हिंद, जय भारत।